हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते ये कबूली के शब्द होते और हमने इसे अगर हिंदी में करना है हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में करना है इंग्लिश में कीजिए, अपनी भाषा में समझ के साथ करना है अपनी भाषा में समझ के साथ कीजिए, लेकिन हमने इसे मुंह से बोल कर कबूली करना बेहद ज़रूरी है। थैंक यू प्रेशियस फादर फॉर योर वर्ड टू मी टुडे। The words of Christ dwell in me richly and are at home in me. I trust the word wholeheartedly and I refuse to be distracted by contrary information or circumstances. Therefore, victory, success, prosperity, and divine health are evident in my life because I have given myself wholly to the Word. In Jesus name, Amen. धन्यवाद हो बहुमूल्य पिता, जो तेरे वचन आज मुझे तूने दिए हैं, इसीलिए जो मसीह के वचन है वह मुझ में धनी तरह से रहते हैं और वह मुझ में स्थिर है। मैं उस वचन के ऊपर भरोसा करता हूँ पूरे दिल के साथ और मैं सारे भटका देने वाले ऐसे विरोधी सूचनाओं या कोई भी जानकारियों से परिस्थितियों से मैं भटक जाना इनकार करता हूँ। इसके लिए जय, सफलता, समृद्धि और ईश्वरीय सेहत मेरे जीवन का भाग है, क्योंकि मैंने पूर्ण तरह से अपने आप को वचन के लिए दे दिया है। यीशु के नाम में आमीन। आज मेडिटेट करने के लिए जो वचन मिले हैं, मनन करने के लिए आज जो वचन है वो है हिब्रूज 12 चैप्टर 2 वर्स, जरमिया 17 चैप्टर 7 और 8 वर्स, इब्रानी की पत्री 12 अध्याय 2 वचन और यरमिया 17 अध्याय 7 और 8 वचन। हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Hebrews 12 chapter 2 verse. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. और एक बार पढ़ेंगे। Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. इब्रानी की पत्री 12 अध्याय 2 वचन। और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा।
और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 2 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। जरमिया 17 चैप्टर 7 और 8 वर्स। Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. यिर्मयाह की भविष्यवाणी 17 अध्याय का 7 और 8 वचन। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। और एक बार पढ़ेंगे यिर्मयाह की भविष्यवाणी 17 अध्याय का 7 और 8 वचन। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा।